धनबाद के SNMMCH अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन आज शनिवार को भी जारी रही। अपने उदास चेहरे को लेकर सभी संविदा कर्मी आज भी आस लगाए हड़ताल पर बैठे रहे कि उनकी मांगों को मानते हुए उन्हें फिर से नौकरी में बहाल दिया जाएगा। अस्पताल की अगर हम बात करें तो इन कर्मचारियों की हड़ताल में सीधे तौर पर इसका असर अस्पताल में हर एक विभाग में देखने को मिल रहा है। मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कई मरीजों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद भी इलाज सुचारू रूप से नहीं हो रहा। वहीं हड़ताल के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा पहले दिन से ही संविदा कर्मियों के समर्थन में हड़ताल स्थल पर पहुंचकर उनकी मांग को रखने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। विगत पिछले दिनों से भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर अस्पताल की समस्या से उन्हें रूबरू कराया और जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस लेने का निवेदन किया। वहीं आज हड़ताल के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूर्ण कर फिर से उन्हें नौकरी में बहाल करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक राज सिन्हा ने बताया कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि चिकित्सा व्यवस्था को भी राजनीति से जोड़ा जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार निकम्मी है। हम सभी जानते हैं कि अस्पताल में अगल बगल के कई जिलों के लोग अगर अपना इलाज करवाते हैं, प्रत्येक दिन 2000 से अधिक लोग यहां पहुंचकर अपना इलाज कराते हैं। अस्पताल पर मरीजों का दबाव बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे अचानक संविदा कर्मियों की चटनी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें वह दिन याद करना चाहिए कि जब कोरोना काल में लोग अपने परिवार के लोग को छूने से कतराते थे, तब उनकी सेवा ही कई लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी मिलकर जल्द से जल्द इस फैसले को बदलने का निवेदन किया है। उन्होंने समीक्षा करने की बात कही है। कभी सोचा भी नहीं था कि चिकित्सा सेवा को भी राजनीति से जोड़ दिया जाएगा। यह सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। जिस स्वास्थ्य सेवा सबसे महत्वपूर्ण अंग अस्पताल और वो भी है SNMMCH, जो केवल धनबाद नहीं, अगल बगल के गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, ये सब पूरे इलाके में, बल्कि संथाल परगना के भी पेशेंट को कहिए वो कवर करता है और सबसे बड़ा इलाका का यह अस्पताल है। और इस अस्पताल की यह दुर्दशा, लगातार अस्पताल बढ़ता गया। यहाँ एक दिन में एवरेज 1,500 से 2,000 OPD में पेशेंट आते हैं। यहाँ आज के दिन में 850 बेड क्रियाशील है, वह भी कम पड़ रहा है। इमरजेंसी का बेड बढ़ गया, कैथ लैब बढ़ गया, PG का बिल्डिंग नया हो गया, वो यहाँ 2 PCA प्लांट चालू हो गया, 3 डायलिसिस चालू हो गया, लिफ्ट चालू हो गया। लगातार यहाँ पे मरीजों का दबाव बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में जो पिछले सचिव थे नितिन मदन कुलकर्णी जी, 15 में उन्होंने 620 कार्यबल यहाँ स्वीकृत किया था और अचानक से अभी वर्तमान सरकार ने घटा के 300 कर दिया। उसमें भी 203 केवल 230 केवल GNM, केवल नर्सेज रहेंगी, बाकी सब लोग चले जाए। जिन लोगों ने अपने जान जोखिम में डालकर और कोरोना में लोगों की सेवा की, जब मरीज के परिजन उनसे दूर रहते थे, उस समय लोगों ने सेवा किया है। और अब आप बोलते हैं छटनी कर दीजिए, ये कौन सी नीति है? बोलते हैं जस्टिफिकेशन क्या है स्टाफ बढ़ाने की। मैं पूछता हूं कि जब सेवा बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, तो इनके घटाने का जस्टिफिकेशन क्या है सरकार के पास? तो निकम्मी सरकार है। मंत्री जी से हमने बात किया, कल 1.5-2 घंटे मंत्री साथ है। मैं बड़ा खुश था कि मंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई किया। तुरंत उन्होंने सुपरिटेंडेंट साहब से यहाँ के बात किया, यहाँ के स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं आलोक त्रिवेदी जी विभाग के, उनसे बात किया और सब कुछ बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं समीक्षा करूँगा। मैंने कहा कि सर समीक्षा आप कीजिए, आप जितना समीक्षा करना कर लीजिए, लेकिन तत्काल जो है ये कर्मचारियों को बैठाया जाए, इस आदेश पर तो रोक लगा दीजिए कि जब तक आप समीक्षा में नहीं कर लेते हैं तब तक इस पर रोक लग जाए। उसमें आप पाइए कि हाँ घटा देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए तो मार दीजिए और जिलाना चाहिए तो जिलाइए।
और नहीं तो अस्पताल को बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी से फिर बात किया तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई सर यह जो है ACS का आदेश है, जो अरुण कुमार सिंह जी। वहीं इस पूरे मामले पर अधीक्षक अरुण वर्णमाल का कहना है कि सभी स्तर से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कल देर शाम तक उपायुक्त धनबाद व स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की गई है। संविदा कर्मियों के वैकल्पिक व्यवस्था मेरे बस की बात नहीं, यह सरकार के स्तर की बात है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि इतने कर्मचारियों के हटने से अस्पताल बाधित हुआ है। ये सभी स्तर से हम लोग इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ACS साहब से भी बात हो रही है। कल शाम को देर तक उपायुक्त महोदय के साथ भी बैठक हुई है और मंत्री जी से भी बात हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समस्या का कोई रास्ता निकल जाए। वैकल्पिक व्यवस्था करना मेरे सामर्थ्य के बाहर कीजिए, है ना। ये तो सरकार के स्तर की बात है ना। नहीं, हम लोग तो अस्पताल कहाँ बंद किया, अस्पताल तो चल ही रहा है। हाँ, बेशक कुछ बाधित तो हुआ है। न्यूज़ ANP के लिए सहयोगी निकुंज के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।